बेटा एक बार सर का स्वागत कर दीजिए जोरदार ताली। तो सर आज आपसे कुछ संवाद करना चाह रहे हैं आदरणीय डिप्टी साहब, और साथ में चिड़ावा चौकी प्रभारी चावला जी हैं। तो आपसे कुछ संवाद करने का मन था सर का, इसलिए आज पधारे हैं। तो मैं बिना किसी फॉर्मेलिटीज के सर को माइक प्रदान करना चाहूँगा आपसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है सर ने आपको चुना है इस चीज़ के लिए। थैंक यू सर। आदरणीय डायरेक्टर साहब और इस विद्यालय का समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चे, आज का जो विषय है वो पुलिस और बाल संवाद है, इसका मुख्य विषय। और आज जो है आपसे इस समय जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं आपके जीवन में जो चल रही है, उन्हीं के संबंध में अपने को चर्चाएं करनी है। सबसे पहले अपने को आपकी शिक्षा के बारे में बात करनी है, फिर शिक्षा में कोई दिक्कतें क्या आ रही है उसके बारे में बात करनी है, फिर उस शिक्षा के साथ में आपके साथ संस्कार और आप अपनी जो है समाज के साथ कैसे जुड़े रह सकते हैं उससे संबंध में बात करनी है, और अंत में आपकी कोई समस्या है या व्यक्तिगत कोई बात है या कोई इस तरीके की कोई जो अभी आप फेस कर रहे हो उसके संबंध में बात करनी है। तो शुरू करें बात को। तो अभी आपका जो फेज चल रहा है वो एजुकेशन का सबसे महत्वपूर्ण फेज चल रहा है, और इसके अंदर आपको स्ट्रीम भी चयन करनी है। इसके साथ साथ में आगे आपको मार्क्स पे भी ध्यान रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहे हैं उन पे भी ध्यान रखना है, और फाइनली अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का, सिलेक्शन कराने का, वहाँ एडमिशन लेने का, वहाँ पढ़ने का, ये सारा समय अभी आपके साथ चल रहा है। तो इस जो पढ़ाई के जो अभी जो आप देख रहे हैं कि परसेंटेज ओरिएंटेड पढ़ाई है, तो बहुत सारी चीज़ें अपन न चाहते हुए भी आपको करनी पड़ रही होगी। कुछ चीज़ें आपको लग रहा होगा क्योंकि परसेंटेज तो आप जगह आपको ज़रूरी लग रहे हैं और अभी आपको करना भी है इसी, क्योंकि एडमिशन्स के लिए आप आगे जो फ्यूचर में जहाँ भी कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है तो वहाँ के लिए आपको मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। तो इस मार्क्स के साथ साथ आपको अपने आप को साथ साथ में इवैल्यूएट करना है, अपने आप को खुद का आत्ममूल्यांकन करना है, क्योंकि यहाँ जो बैठे हैं उनकी सभी की क्षमताएं एक जैसी नहीं होती और सबका लर्निंग प्रोसेस एक जैसा नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा कि 4 साल का बच्चा होता है वो एक न्यूज़पेपर लेके और बैठा होता है। कई बार आपको पता है कि वो न्यूज़पेपर पढ़ना कहाँ से सीखा? क्योंकि उसके माता पिता कोई ऐसा है जो उस न्यूज़पेपर को ऐसे पढ़ता है, जैसे टांग पे टांग रख के कई बार ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ेगा वो, तो वो कहाँ से सीख रहा है? वो वहाँ से सीख रहा है, क्योंकि जो 4 से 5 साल की उम्र है वो उसको कुछ चीज़ों को देख के सीखने की उम्र होती है। उस समय और उसको कुछ नहीं लगता, वो ऐसे काम करेगा जैसे कोई बड़े आपके घर में कुछ बड़े लोग करते हैं वैसे काम करेगा, जैसे उस तरीके से बैठेगा जैसे बड़े बैठ रहे हैं, उस तरीके से वो अखबार पढ़ने की कोशिश करेगा जैसे बड़े पढ़ रहे हैं, उस तरीके से टीवी देखने की कोशिश करेगा जैसे बड़े देखते हैं, ऐसे वो चैनल बदलने की कोशिश करेगा। जैसे अभी आप छोटे बच्चे के सामने एक बार पैटर्न लॉक खोल के देख दोगे तो वो उसको पकड़ लेगा, कैसे पैटर्न लॉक किया होगा, इससे मेरे को भी वैसी तरीके से मोबाइल को खोलना। तो क्या हुआ कि उसका लर्निंग वो देख के सीख रहा है उस समय। तो आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका लर्निंग जो प्रोसेस है वो देख के सीखने का है। कोई चीज़ आपके सामने आपको दिखाई जाती है तो आप उसको देख के कैप्चर कर लेते हैं, है ना, कुछ लोगों की। और कुछ लोगों की सुन के सीखने की होती है। किसी ऑडियो को आप सुनते हो तो आपको वो लगता है कि ये चीज़ मेरे समझ में आ रही है, ठीक है। और कुछ लोगों को कुछ विजुअल दिखा दिया जाता है, किसी चीज़ को बारे में पिक्चर्स दिखा दी जाती है, किसी चीज़ को कोई चीज़ आपको दिखाई जाती है मूवी टाइप के अंदर फॉर्म में, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, तो आप उसको सहज समझ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको कुछ करके सीख जाता है,
जैसे आपको मैं यदि कोई कहूँ कि फिजिक्स का चैप्टर 4 है, वो आपको इन बच्चों को पढ़ाना है, तो ये जब आप इन बच्चों को चैप्टर 4 आप में से कोई पढ़ाएगा तो उसको याद हो जाएगा। तो ये सारे लर्निंग प्रोसेस है। इसमें कुछ ऑडियो लर्नर जिसको बोलते हैं, जिसको ऑडियो से, कुछ वीडियो लर्नर है जो वीडियो से समझते हैं, कुछ काइनेस्थेटिक लर्नर है जो दोनों का मिक्सचर है उससे सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं, कुछ पढ़ा के सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि मेरा लर्निंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। क्योंकि कई बार आपके क्लासों में ये दिक्कतें आती होगी कि सर पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाने की, वो सब लोगों को एक जैसा पढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है, कुछ लोगों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे एक तो लर्निंग प्रोसेस है। तो आप ये खुद अपना आइडेंटिफाई कीजिए कि मेरा लर्निंग प्रोसेस क्या है और मैं चीज़ों को कैसे ज़्यादा जल्दी से पकड़ता हूँ, कैसे मेरे चीज़ें जल्दी समझ में आती है और कैसे मैं इन चीज़ों को, जो चीज़ें मेरे को जिस फॉर्म में समझ में आ रही है, आपको पढ़ने की फॉर्म उसी में रखनी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली जो आपके यहाँ इंस्टीट्यूट के अंदर एक एक व्यक्ति को वो चीज़ वैसे नहीं सिखाई जा सकती, क्योंकि कुछ लोगों की लिख के कोई चीज़ को लिख देता है तो उसके बाद में उसको याद हो जाती है कुछ लोग ऐसे जिसको कोई चीज़ लिख के करता है तो उसको याद हो जाती है, होंगे ना आप में से कुछ। जैसे कोई चीज़ लिखते हो आप अपने हाथ से तो उसको याद हो जाए, लिख लिख के याद करते हैं कुछ। तो इस तरीके से क्या है कि ये अलग अलग प्रोसेस है। तो आप अपने आप को खुद सेल्फ एनालाइज करिए कि मेरा लर्निंग प्रोसेस क्या है और मैं किन चीज़ों से, किस तरीके से इन चीज़ों को सीख सकता हूँ। तो ये जो आपके अंदर को कुछ मार्क्स वार्क्स का कोई छोटा मोटा झमेला चल रहा होगा तो उससे स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है। आपको अपने लर्निंग प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है और उस पर मेहनत करनी है, उस पर काम करना है और उस लर्निंग प्रोसेस को अडॉप्ट करके आपको कंप्लीट करना है, बरोबर आना है आपको उसके साथ, ठीक है। दूसरा, एक आपने कभी ये नोटिस किया होगा कुछ लोगों का कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति है ना, ऐसे दिमाग में पहले से ही हो जाता है, फिजिक्स मेरे से नहीं होगा, मैथमेटिक्स मेरे से नहीं होगा, कुछ एक आध ऐसा सब्जेक्ट, इंग्लिश ओ मेरे को तो आएगी नहीं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है कि ये आप लोगों को जाने अनजाने उस समय बहुत सारी चीज़ें आप अपनी जीवन के अंदर रियल लाइफ में आइडेंटिफाई करोगे तो वो चीज़ आपके कहाँ से घर की है आपको खुद को, क्योंकि वो क्या होगा कि वो एक ऐसी छोटी मोटा कोई एक पर्टिकुलर एक लाइफ का एक इंसिडेंट होगा जो आपको उस समय ये निर्धारण करना था कि इंग्लिश तो मैं सीख के रहूंगा। उस समय आपने क्या सीख लिया, यार इंग्लिश तो मेरे बस की नहीं। हुआ क्या होगा कि आपको 6 क्लास में अचानक कोई नहीं, अब तो आपको खैर पहली क्लास से रिटायर होंगे, बाकी किस समय 6ठी क्लास में हम लोग आ गए, वो 6 क्लास में इंग्लिश पढ़ेंगे। तो जब इंग्लिश पढ़ने के लिए आई थी तो हम लोगों को नई लैंग्वेज थी तो थोड़ा पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि किसी मीनिंग को किसी समय गलत बोल दिया हो, प्रोनाउंसिएशन ऐसा नहीं हो, तो उस समय किसी ने कहा अरे रहने दे तेरे बस का नहीं है। तो मैंने उस समय, मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी थी। एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये तो मैं करके रहूँगा, ऐसे कैसे बोल दिया, उसने कहने से थोड़े होता है, मैं करूँगा। और दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास क्या थी कि यार ये सही कह रहा है, ये मेरे बस की नहीं है। तो आपने कौन सी चूज की, सेकंड वाली। तो अभी भी आपके पास टाइम है, कोई बात नहीं, आपने कोई चीज आपको उसको, अब क्या होता है कि 2 काम एक साथ होते हैं। पहला तो आपके दिमाग में ये बात आ गई कि ये मेरे बस की नहीं है, और दूसरी क्या है कि जो चीज आपके बस की नहीं है उसको आप क्या करते हो, करने की कोशिश नहीं करते। तो आप मुझे बताओ कि जिस काम को आप करने की कोशिश नहीं करोगे तो वो आएगा कैसे। तो पहली बात क्या हुआ कि पहले से ही आप उससे दूर हट रहे हो, और दूसरी वो आप उसकी प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हो, उसको कोशिश भी नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीजें आपको अभी फेस करने को मिल रही होगी। तो उन चीजों को खुद सेल्फ रियलाइजेशन, आपका खुद का एक अंदर से आपको खुद की, अभी कौन लोग हैं जो आपके बारे में अपनी खुद की विशेषताओं के बारे में बता सकता है। एक आदमी खड़ा हो जाओ, मेरी खुद की विशेषताएं क्या है, कभी किसी ने लिखी है अपने कागज पे, देखिए। अब आपको हम लोग बात क्यों बताएंगे कि आपकी क्या विशेषताएं हैं, जब आप खुद ही अपनी विशेषताओं पे, आपको गर्व करना चाहिए अपनी विशेषताओं। सबसे पहले 10-15 मिनट अकेले बैठो कि यार ये मैं किन किन चीजों में ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। ये तो आपको खुद को तो पता होना चाहिए, और क्या क्या मेरी कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों से मुझे कैसे बाहर आना है। अब कोई आदमी बाहर से ये दिखे वेरी गुड,
अब वो पता नहीं वेरी गुड है कि नहीं है, हमारे को लग रहा है, आपको खुद को लगना चाहिए सबसे पहले। तो अभी आज आप जाके सबसे पहले एक पेन पेपर लेके 10 मिनट साइलेंटली बैठ करके आपकी खुद की विशेषताएं देखिए, और उसमें शारीरिक विशेषताएं, मानसिक विशेषताएं, भावनात्मक विशेषताएं, उसमें सबका जिक्र होना चाहिए। यदि किसी का दूसरों के लिए अच्छा फील होता है, किसी को दया भाव है, किसी के अंदर, किसी गरीब को दुख देख के उसको दुख उत्पन्न होता है, तो वो भी उसका एक अच्छी है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग सूट है, वो उसकी एक विशेषता है कि मैं किसी व्यक्ति का दुख देख करके मुझे दुख आता है। तो ये आपकी एक भावनात्मक विशेषताएं होंगी, ठीक है ना। तो उसी के साथ आप किसी पढ़ने में अच्छे हैं, कोई सब्जेक्ट विशेष में, तो वो आपकी विशेषता होगी। आप दिखने में हैंडसम है, ये भी आपकी विशेषता है। बोलने में आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो भी आपकी विशेषता है। आप गाने में अच्छा है, तो वो भी आपकी विशेषता है। अल्टीमेटली देखिए, कोई आदमी कितना ही पढ़ लिख ले, जब तक वो सोसाइटी के लिए काम का नहीं है ना, तो वो जीरो है कि नहीं है। आइंस्टीन को पढ़ रहे होंगे, आइंस्टीन की समय पे कदर क्यों नहीं हुई? जब जिस समय आइंस्टीन जब था, जिंदा थी, तो उसकी किसी ने कदर की नहीं की थी क्या? क्योंकि उसने अपनी उपयोगिता को जनता के सामने सिद्ध नहीं कर पाया। वो ये नहीं कह पाया कि मैं जनता के लिए इसलिए उपयोगी हूँ। आप होंगे कुछ भी, पर जब तक आप किसी व्यक्ति के लिए, इस सोसाइटी के लिए उपयोगी नहीं है, तब तक आपकी कोई वैल्यू नहीं है। तो उसकी वैल्यू कैसे होगी? जैसे अच्छा गा रहे हो तो उसकी वैल्यू है कि नहीं है? आप सुनते हो ना, उसको सुन रहे हो ना। और ये पहलवान जो पहलवानी कर रहा है, उसकी कुश्ती देख के भी आपको मजा आ रहा है, तो उसकी वैल्यू है कि नहीं है? तो हर आदमी की खुद की विशेषताओं को आप खुद पहले आइडेंटिफाई कीजिए। उन विशेषताओं के अलावा कोई छोटी मोटी वीकनेस आप में खुद में भी होगी, तो उसको भी आइडेंटिफाई कीजिए, ठीक है। उनको आप देखोगे तो खुद को लगेगा कि यार इन चीजों को मैं कैसे, पहली बात तो ये चीज मेरे दिमाग में आई कहां से, क्या वाकई में ऐसा हूं, और यदि हूं तो इससे मुझे बाहर कैसे आना है, ठीक है। ये कृपया इसको गूगल पे सर्च मत करना, ठीक है। अभी आपके इस एज के अंदर सबसे बड़ी बीमारी यही है, कोई भी चीज आ जाओ सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हो। अरे सबसे बड़े गूगल तो आपके सामने बैठे हुए हैं। ये इस उम्र के अंदर आपके जो शिक्षक हैं वही गूगल है आपके, ठीक है। क्यों कि गूगल आपको ये बता सकता है कि ये चीज ऐसे है, पर ये आपके काम की है या नहीं है, इसलिए इनका एक्सपीरियंस बताएगा, हमारा एक्सपीरियंस बताएगा, आपके माता पिता का एक्सपीरियंस बताएगा। गूगल कभी एक्सपीरियंस नहीं लेके चलता, वो यस नो लेके चलता है। तो यस नो कोई चीज का, या किसी को फैक्ट कोई है ना, कोई डाटा या फैक्ट है, वो लाइफ नहीं है। डाटा फैक्ट एक फिगर है, वो चलो ठीक है, पर वो लाइफ में किस तरीके से रिलेट करता है वही उपयोगी है। तो आपको सारी चीजें गूगल नहीं करनी है। विशेष तौर से जो इस उम्र के अंदर जो 2-3 जो बड़ी बीमारियां आपको दुख दे रही होगी, वो मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। सबसे पहले आपको ये मोबाइल दुख दे रहा होगा, चैन से सोने नहीं देता, चैन से उठने नहीं देता, चैन से बैठने नहीं देता, घर वालों की डांट सुनने मिल रही है, पिताजी डांट रहे हैं, माता डांट रही है, सारे बना रहे हैं, गुरुजन डांट रहे हैं, छीन रहे हैं, फोड़ रहे हैं, पटक रहे हैं, कितने संघर्ष चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? और उसने तो इतनी बढ़िया रील बना दी, अब साली मेरी तो बड़ी नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस उम्र के अंदर ये आपको यही बैलेंस बनाना है। अभी ये इस मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी व्याधि यही है कि सारी चीजें एक साथ चलती है। कि अभी तो आप जवान हुए हो, अभी तो आपके खेलने का मन कर रहा होगा क्योंकि हार्मोन लेवल आपका अप है, ठीक है। अभी आपको प्यार मोहब्बत की बातें अच्छी लग रही होगी, अभी आपको मोबाइल अच्छा लग रहा है, अभी आपको बाइक अच्छी लग रही है, और टाइम पढ़ाई का चल रहा है। कितना संघर्ष है बताओ, है कि नहीं है? तो इसमें बैलेंस बना के चलोगे तो विजय हो पाओगे, ठीक है। तो इस समय की जो सबसे बड़ी जो मेजर जो आपकी प्रॉब्लम्स जो बता रहा हूँ, ये आपका मोबाइल जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है। और उसकी एक वजह बता देता हूँ, आप देख लीजिए, जो मोबाइल का छोटी उम्र में जो प्रयोग कर रहे हैं, एक तो उसकी आंखें खराब हो रही है उन सबकी, ठीक है, क्योंकि उसका जो स्क्रीन का जो इफेक्ट है वो आपके आ ही रहा होगा। दूसरा,
आपका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। एक बॉडी का पोस्चर आप देख लीजिए, उसका पोस्चर खराब है, उसके कंधे यूं निकल गए, गर्दन आगे झुक गई, स्ट्रेट चल नहीं सकता। ठीक है, ये आपको आप आसपास देख लेना, सबको नजर आएगी। मानसिक विकास रुक गया है, क्योंकि देखिए कोई चीज आपको आती नहीं है और आप दिमाग घुमाते हो, तो आपके जो न्यूरॉन्स पे आपको जो स्ट्रेचिंग होती है उसी से तो कोई चीज रिकॉल होती है। अभी कोई किसी को न्यूरॉन्स को स्ट्रेच करने की आवश्यकता है क्या? अभी तो गूगल है ना, कोई भी चीज आएगी उस पर डालो, दिमाग पे तो जोर पड़ना ही नहीं चाहिए। इसलिए मानसिक रूप से आपका जो दिमाग है वो ये मानसिक रूप से कमजोर हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि किसी को गाड़ी के नंबर रहते थे 10-10 याद, किसी को मोबाइल नंबर रहते थे 10-10 याद। मेरे को खुद को 5-7 नंबर याद रहते थे। अब मेरी स्थिति है कि मेरे को 2 ही नंबर याद रहते हैं। पता नहीं क्यों है मेरी, या तो धीरे धीरे ये मेमोरी लॉस हुई है। सब लोगों के साथ ही आ रही है थोड़ी थोड़ी, कि जिस किसी को भी, क्यों कि सब लोग बात देखते हैं आज वहां देख लेंगे। अब मुझे बताओ कि यह आपका एग्जाम आएगा, उसके अंदर ये गूगल कुछ काम आएगा क्या? ठीक है, और आप जो अनशर्ट ये कंटेंट देख लेते हो यहाँ से कि मैंने इसका वीडियो देख लिया, इसका वीडियो देख लिया, आप कुछ भी देख लीजिए, जब तक आपके पास में ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ नहीं है और रिवीजन जब तक किसी चीज का नहीं होता, तब तक आपकी पढ़ाई जीरो है। तो जब तक आपको कोई भी चीज यदि 15 दिनों के अंदर या 20 दिनों में आपस यदि आप रिवाइज नहीं करते हो किसी चीज को, तो उसकी वैल्यू क्या है? जीरो है। तो आप कोई भी चीज कहीं भी पढ़ लीजिए, आप ऑडियो फॉर्म में कहीं भी देख रहे हैं, वीडियो फॉर्म में कहीं से देख रहे हैं, आप गूगल पे कहीं सर्च करके कोई चीज निकाल रहे हैं, भलाए मेहरबानी पहली बात सबसे पहले उसका प्रिंट आउट लो। यदि कोई चीज आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसका पहले प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। उस प्रिंट आउट को पढ़ो, और जो चीज आप पढ़ रहे हो यदि वो आपके उपयोगी है तो उसको वापस 15 दिनों से पहले रिवाइज करो। यदि आपने 15 दिनों में उसको रिवाइज नहीं किया तो आपके लिए वो चीज जीरो हो जाएगी। तो इसलिए इसके प्रयोग से सावधान रहो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपके काम की नहीं है जो आपको पता होगा। और ये एक लत है, इसको लग गई तो इसके बाद में इसका कोई इलाज नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, बहुत सारी कम उम्र के अंदर बच्चे हैं वो इससे जो है उनको इस तरीके का डिप्रेशन में आ गए, कुछ लोग हैं वो एग्रेसिव हो गए। अभी किसी दिन 2-4 दिन पहले मैं न्यूज़पेपर में चल रहा था कि मोबाइल के लिए उसने अपनी माँ की हत्या कर दी। किसी ने सुना था, अखबार पढ़ा था, अखबार में अपनी माँ का मर्डर कर दिया मोबाइल के लिए। और आए दिन जो हमारे पास में यहाँ पुलिस थाने में यहाँ देखते हैं कि आए दिन हर झगड़े के पीछे झगड़े मोबाइल है। पति पत्नी के झगड़ों के अंदर 90% झगड़े हैं वो मोबाइल की वजह से हो रहे हैं। क्यों? कि वो उसमें बैलेंस नहीं बन पाता, क्योंकि ये एक एडिक्शन है। कुछ चीजें हो सकता है, जैसे कुछ होमवर्क वगैरह आपको दे रही होगा, कुछ ऐसा कोई आपको लगता होगा कोई चीज आपको इम्पोर्टेंट है, किसी ने व्हाट्सएप कर दिया है, तो प्रिंट आउट लेने के लिए 5-10-15 मिनट उसका यूज, कोई ऐसी चीज नहीं है। कोई स्टडी मटेरियल आपको कोई कहीं से कंटेंट लेना है, ले लिया आपने, प्रिंट आउट ले लिया, ठीक है, यहाँ इसका फायदा ले सकते हो आप, कोई बात नहीं, पर इसका जो मिसयूज है इसके प्रति आपको अवेयर रहना पड़ेगा। दूसरी चीज जो इस मोबाइल के अलावा जो आपको अभी परेशान कर रही होगी, वो नशा परेशान करता है। वो नशा इसलिए परेशान करता है क्योंकि इस उम्र के अंदर सबको, आपको लगता है कि कुछ लोग जो है वो बियर पीने के लिए कहीं जा रहे होंगे, कहीं घरों के अंदर कोई हुक्का पी रहा होगा बैठ करके, कोई घरों के अंदर सिगरेट फूंक रहा होगा, तो सबको ये उत्सुकता रहती है कि यार इसमें कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से यार ये, क्योंकि वो एक आपको एक स्टाइल आइकॉन और वो उसको नजर आता है। कभी उसके पास जाके देखना जो इस चीज को काम में ले रहा है, वो अंदर से कितना दुखी है, वो कितना शारीरिक रूप से सुखी है, ये सारी चीजें आप उसके पास जाके महसूस करना। आपके परिवार में यदि कोई आदमी वाइन का प्रयोग कर रहा होगा तो उससे पूछना कि यार शराब कैसी चीज है। वो अपना दुख बताएगा आपको कि मैं किस तरीके से फंसा हुआ हूँ, किस तरीके से मैं तिल मर रहा हूँ, कितना मुझे डेली आर्थिक नुकसान हो रहा है, कितना मुझे शारीरिक नुकसान हो रहा है और कितना मेरा सामाजिक नुकसान हो रहा है। कोई शराब पी के घर आता है तो उसकी घर में क्या वैल्यू होती है बताओ आप? होती है क्या? रात को कोई 10 बजे शराब पी के आ रहा होगा
तो उसके घर वाले क्या कदर करते हैं? पहले तो उसको गालियां देंगे 10, आ गया साला हरामी ये वो। फिर उसके बाद में क्या कहेगा, उसके कमरे में उसको धकेल दो साले को। फिर वो खाना मांगे, पड़ा है खाना, अब ये कोई टाइम है खाने का, भाग यहाँ से। तो कोई परिवार का सदस्य किसी के भी यदि है तो उसको क्या है कि उसकी भी घर के अंदर तभी वैल्यू है जब वो नशे से दूर है। और इस उम्र के अंदर आपको ये जो थोड़े बहुत जो ग्लैमर आपको जो फिल्मों में नजर आता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। कोई सिगरेट पी के हवा में उड़ रहा है, तो ऐसा मैंने तो कभी कोई नहीं देखा। पी रहा है ना, कई लोग बाग ऐसे हवा में बातें करने लग जाते हैं, जैसे एक कोई शराब पी करके कुछ ऐड ऐसे दिखाए जाते हैं जो भ्रामक होते हैं, जिनके बारे में लगता है कि यार ये वाकई इसमें तो कुछ न कुछ। तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो लोग वास्तव में इस नशे को प्रयोग में ला रहे हैं उन लोगों से आप बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि वो अंदर से कितना दुखी है। तो आप लोगों को सबसे पहले आज आपको इस बात का प्रण लेना है कि मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा और न मेरे आसपास किसी को नशा करने दूंगा। आसपास का मतलब पड़ोसी से झगड़ा नहीं करना है, जो आपके परिवार के अंदर है, आपके नियर एंड डियर्स है। सबसे पहले ये जो आपकी लाडली बेटे बेटी है, ये अपने माँ बाप की एक 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 बेटी है, ये आपके पिता की बहुत लाडली होती है। बेटी होती है ना, वो होती है वो अपने पिता की सबसे लाडली होती है, और ये जो बेटे होते हैं ये माँ के सबसे बड़े लाडले होते हैं। ठीक है ना? तो ये जो बेटे लाडली बेटी है जो लाडली है, ये अपने घर पे भी इसको नियंत्रण को स्थापित कर सकती है। ये अपने माँ बाप से ये बात कर सकती है कि पिताजी कम से कम हमारे लिए तो आप इस चीज को दूर कर दीजिए। यदि आप हमें खुश देखना चाहते हो तो हमसे आज एक वायदा करो कि आप इस चीज से बाहर आओ। जो भी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सोच रहा हूं कि 90% लोगों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। यदि 10% किसी के साथ समस्या है तो आप उनका जीवन का भला भी कर सकते हो और आप अपना जीवन भी सुखद कर सकते हो। आपका भावी जीवन आगे है, तो उसके अंदर भी आपको कोई अपना जीवन साथी है, उसके साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि ये नशे की प्रवृत्ति है, इससे देखो ना पूरी पूरी यंग जनरेशन खोखली होती जा रही है। आप देख रहे हैं आए दिन जो है इस एडिक्शन की वजह से हमारे पास जितने की केसेस रिपोर्टिंग होती है चोरी के, वो सारे के सारे ड्रग एडिक्ट हैं। उनको घर से पैसा नहीं मिल रहा है, उनको कहीं से शारीरिक रूप से इतने कमजोर हो चुके हैं, वो पैसा कमा नहीं पा रहे, तो ऐसी स्थिति में वो चोरियां कर रहे हैं ना। तो इन चीजों से आप यदि इस नशे से बच गए तो आपका एक शारीरिक विकास बहुत शानदार होगा, प्लस आपका मानसिक विकास होगा, प्लस आपका आर्थिक विकास होगा। आप देखिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है वो कमजोर क्यों होता जा रहा है? मेहनत तो वो पूरी कर रहा है, उसकी कमजोरी के पीछे वजह यही है कि उनको जो मैक्सिमम आपका जो दिन भर की जो मेहनत मजदूरी का जो पैसा है उसका आधा पैसा नशे में जा रहा है। अब बताओ वो समृद्ध कैसे होगा? और उसकी सामाजिक आप डिग्निटी तो आप समझ ही रहे होंगे। जो शराबी आदमी होता है उसकी बात, हम लोग बाग भी जब ऑफिस में कोई आता है एप्लीकेशन लेके आता है, कोई कितना दुख दर्द में हो तो शराबी होगा, यार शराबी है इसको बाहर बिठाओ पहले। उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम भी नहीं सुनने में आती, क्योंकि उसकी बात की रिलायबिलिटी है वो कम हो जाती है, उसकी बात की वैल्यू कम हो जाती है। तो आप सब लोग आज एक पॉइंट लेवें कि मैं स्वयं नशा नहीं करूंगा और मेरे आसपास किसी को नशा नहीं करने दूंगा। और कम से कम आपका लक्ष्य है, आपको देखो ये पढ़ाई और आपके साथ साथ जीवन में ये भी चीजें बहुत जरूरी है कि आप यदि किसी 5 आदमियों के जीवन में यदि आपने जीवन में भर में नशा मुक्त कर दिया ना, तो आप इस देश को कहाँ लेके जाओगे? ये आप जितना एजुकेशन से कंट्रीब्यूट कर पाओगे इससे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इससे हो जाएगा ना। अब तीसरी बात एक और है, क्योंकि अभी मोटरसाइकिल तो आपके पास सबके पास आई गई होगी, नहीं आई, बहुत दुख भरी बात है। चलो आ जाएगी, पर उसका पहली बात तो उसके लिए 18 साल के हो जाए। कुछ लोग अभी इंतजार में हैं तो एक बार उसको अपनी उम्र होने दें। दूसरा, बाइक का प्रयोग सुविधा के लिए, वो सुविधा अभी देखो पहले 15-15, 10-10 बच्चे होते थे, वो बात तो रही नहीं।
अपने माँ बाप के सब इकलौते बच्चे होंगे या दो होंगे? इतने ही है। दो भाई बहन वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। और तीन वाले कितने हैं? बहुत ही कम। तो अब आप समझ रहे होंगे कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है, आपके परिजनों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, आपके स्वयं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्यों? कि आपकी कोई छोटी सी गलती आपके जीवन, आपके परिवार के लोगों को हमेशा के लिए दुख में डाल सकती है। तो आपको अभी इस समय जो आपको विशेष सावधानी रखनी है कि यदि किसी की उम्र नहीं हुई है तो भला मेहरबानी इस मोबाइल, इस मोटरसाइकिल से दूर रहें। और यदि किसी की उम्र हो चुकी है तो प्रॉपर ट्रेनिंग जब तक आपकी नहीं हो या आप चलाना सीख नहीं जाओ ढंग से, तब तक उसका प्रयोग नहीं करें। तीसरी बात, यदि आप उसका प्रयोग करने लग गए हो तो सबसे पहले क्या करना है? हेलमेट सर पे होना चाहिए। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण, क्योंकि मेरा दिन में कम से कम 2 ऐसे इंसिडेंट पे जाना होता है जहाँ रोड एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ मैं देखता हूँ कि 90% जो कैजुअलिटीज होती है उसमें क्या रहता है कि सर पे हेलमेट नहीं था, सीट बेल्ट बांधा हुआ नहीं था। मैं खुद प्रत्यक्ष आपको बता रहा हूँ, मेरे खुद का एक रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें देखो मेरा हाथ के दिख रहा है निशान है, ये मेरे एल्बो फ्रैक्चर हुई थी। पर मैं खुशकिस्मत हूँ, गाड़ी इतनी डैमेज हुई पर मेरा सीट बेल्ट लगाया हुआ था, इसलिए मैं हाथ के सामने खड़ा हूँ। क्योंकि गलती किसी से आपकी भी हो सकती है, सामने वाले की भी हो सकती है, ठीक है। उसमें अपन ये नहीं कह सकते, रोड पे चलते हुए सारे लोग हैं, उसमें आपकी गलती भी हो सकती है, दूसरे वाले की भी हो सकती है। आपको क्या जिम्मेवारी आपकी कि आपको अपनी गलती नहीं करनी है, प्लस दूसरे की गलती से भी बचना है, तब सुरक्षित। तो दूसरे की गलती चाहे कुछ भी होगी तो कम से कम आपका सेल्फ तो सुरक्षित रहेगा ना। तो इसमें सबसे बड़ी जो बातें आपकी आती है, ये आपकी हेयर स्टाइल आती है। क्योंकि सबको लगता है यार हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी, तो उसके लिए आप जेब में कंघा रखो आराम से, जहां भी जा रहे हो उसके ऊपर एक शीशा लगा होता है, उसमें आराम से आप शीशे के अंदर बढ़िया सी स्टाइल बना के फिर जाओ। पर हेलमेट का प्रयोग मस्ट है। आप जीवन के अंदर, आप मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते ही सबसे पहला काम देखो कि यदि हेलमेट है तो मोटरसाइकिल काम में लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। क्योंकि आपकी ये जो सारी एजुकेशन, आपका जो संघर्ष और आपका ये जो जीवन के अंदर जो आपने इतने दिन तक को जो की है वो बहुत वैल्यूबल है। और यदि आप इसको इस समय इसकी कदर नहीं करोगे और ये इस तरीके से लापरवाही करोगे तो या आप अपना जीवन खोने के साथ साथ अपने परिवार के साथ बहुत बड़ा एक संकट खड़ा करके चले जाओगे। तो भला मेहरबानी आप सब लोगों से मेरा अनुरोध यही रहेगा कि यातायात नियमों जितने भी हो उनका सबसे आप सख्ती से पालन करें। और विशेष तौर से आप अपना हेलमेट, क्योंकि ये इसमें किसी यातायात को तकलीफ हो या नहीं हो, पर आपके लिए बहुत जरूरी है। सीट बेल्ट बांधी होगी, चाहे छोटा मोटा रोड एक्सीडेंट हो भी गया तो कम से कम आप सुरक्षित रहेंगे। सीट बेल्ट का बहुत फायदा है, क्योंकि सबसे पहले क्या है कि जब गाड़ी टकराती है ना तो सबसे पहले आप शीशे से बाहर आके गाड़ी में बैठते हैं, होता है ना। गाड़ी की छोटी सी टक्कर लगते ही क्या है कि आप क्या होते हो, आप आगे शीशे से टकराते हो, शीशे से टकरा के सामने वाली गाड़ी से बैठते हो। तो हेड इंजरी जो है वो आपकी शीशे की हाइट के ऊपर, ये आपका जो भी हो, गाड़ी का, ट्रक का, जहाँ भी होगा, तो हेड इंजरी जो जितनी भी मैक्सिमम जो आती है वो सीट बेल्ट प्रयोग नहीं होते हैं, इस वजह से आती है। तो आप इसका भी विशेष ध्यान रखोगे। तो ये तो 3 चीजें आज आपने जीवन में ढाल ली हैं। मोबाइल का प्रयोग, मोबाइल का प्रयोग, नशे का प्रयोग, आस पड़ोस जो नशे का प्रयोग करता है उसको रोकना है, और यातायात नियमों का भी किसी गलत हरकत करने से पहले अपने आप को नहीं सोचे, या आप क्या कर रहे हैं इस एक्ट के बारे में नहीं सोचे तो कैसा लगेगा आपको। तो ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है, ये आपको देखो पढ़ाई के लिए, आगे अभी कॉलेज में जाओगे, बड़े इंस्टीट्यूट में, वहाँ कोई क्या आपको पढ़ाई के लिए नहीं कहेगा, क्योंकि प्रोफेसर्स आते हैं, उनका एक लेवल है, वो किसी के दिमाग में ठूसने की दिमाग में नहीं रखते। वो कह रहा है कि मैं अवेलेबल हूँ, आपको कोई सीखना है तो सीखिए मुझसे। तो जिसको सीखना है, जिसके लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन है, वो सीख लेते हैं, और बाकी क्या होता है, ड्रॉप आउट। फिर नहीं तो क्या है कि वो 40% वाले हो जाते हैं, 50% वाले हो जाते हैं, फिर लास्ट में क्या होता है, प्लेसमेंट नहीं है, ये प्रॉब्लम्स भी आती है। तो लाइफ को सबसे पहले सेल्फ डिसिप्लिन, आपको घर पे पढ़ने के लिए कोई कहे या नहीं कहे,
आपको पता होना चाहिए कि मुझे कितनी देर पढ़ना है। मैं नशे करने के लिए मेरा मन कर रहा है, पर आपका सेल्फ डिसिप्लिन क्या कहता है कि ना ऐसा काम नहीं करना। यातायात नियम को तोड़ने के लिए आपका मन कर रहा है, सेल्फ डिसिप्लिन क्या कहता है, क्यों तोड़ना भाई, जो चीज बनी हुई है उसको फॉलो करो। तो आपके मन के अंदर एक खुद का डिसिप्लिन होगा, वो डिसिप्लिन आपको जीवन के अंदर काम आएगा। क्योंकि आपके पास में 24 घंटे कैमरा लेके, अभी तो ये आपकी उम्र ऐसी है इसलिए घूम रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भेज दिया, उसके बाद में गुरुदेव की जिम्मेवारी है वो आपको 24 घंटे वॉच करें, ठीक है, और घर पे आपके परिवार वाले वॉच कर रहे होंगे। जैसे ही आप यहाँ से बाहर निकलते हो तो फिर आपको कोई वॉच कर नहीं आता, फिर कौन वॉच करता है, खुद वॉच करता है। और जब काम क्या आता है, सेल्फ डिसिप्लिन। तो लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन का रोल आप समझ में आ गया। तो ये जो है ना, इसको आप अंदर ऑब्जर्व करो, क्योंकि हर समय आपके साथ कोई नहीं रहेगा। और ये जो आपकी पढ़ाई भी है ना, वो सेल्फ डिसिप्लिन से बहुत आगे चली जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैंने वैल्यूबल समय लिया। ओके, थैंक यू। बेटा देखो, सर ने आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, मेरे को नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं कोई कमी रही है इस स्पीच में, सर के स्पीच में। ये अपने आप में एक सुंदर इंसान बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हर तरीके से परफेक्ट स्पीच था। सर ने हर पहलू को टच किया आपके लिए, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, डिसिप्लिन से रिलेटेड हो, नशे पते से रिलेटेड हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, हर पहलू को टच किया। मैं खुद अतबर हूं कि सर ने कितना आसानी से और कितना धीमे से सब कुछ इतना तरीके से समेट दिया कि मतलब उसमें कोई, मेरे को लग नहीं रहा कि कोई कमी रही होगी स्पीच में। और इन बातों को सर अभी एक बात बता रहे थे आपको कि जब तक आप रिवाइज नहीं करते तब तक चीजें ध्यान में नहीं रहती। और मैं अभी हमेशा कहता हूँ ये बात आपको। तो सर ने जो आज स्पीच दिया है, इसको आज घर जाकर के सबसे पहले अपने पेरेंट्स से चर्चा करना कि सर आए थे, डिप्टी साहब आए थे हमारे पास में और उन्होंने इस तरीके की बातें बताई, ये चर्चाएं की। तो अब जब आप बताओगे घर वालों को तो अच्छा भी लगेगा और आपका रिवाइज भी हो जाएगा ना रिवीजन। तो इस चीज को रिवाइज करना है। अपने छोटे भैया हैं, बड़े भैया हैं, बहन है, दीदी है, जो भी है घर में सदस्य, उनको बताएं, 2 बार बताएं, 3 बार बताएं। आज शाम को खुद सर ने कहा कि खुद के बारे में, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में चिंतन मनन करें, अपनी क्षमताओं को पहचानें कि आप में क्या क्या एबिलिटीज हैं, उनको आप पहचानें, बैठ करके मनन कर। कितनी सारी बातें बता दी सर ने इतनी देर में। वो जो है ना, बिहारी के बारे में कहा जाता है गागर में सागर भरने वाली बात, तो वो सर ने एकदम से गागर में सागर भर दिया आपकी बातों में। आप अमल करोगे तो एक एक बात इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि समझ नहीं सकते। किसी एक बात को भी जीवन में पूरे जिंदगी भर के लिए पालन कर लिया तो बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा एक ही दिन के अंदर। ये मान लो कि आज अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सर पधारे, आप लोगों को मोटिवेट किया है, हमें संबोधित किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है और सबको सीखने को मिलता है। हमें भी सीखने को मिल रहा है, हम भी अमल करेंगे सर की बातों पे। हम में भी कमियां हैं, कमियां सब में होती हैं। वो कबीर जी का दुआ है ना, बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई, जो दिल को जा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो हम सब में है कमियां, तो वो झांक करके देखनी, सर ने बताया एनालिसिस करना है, उन बातों पे अमल करना है। और वास्तव में बहुत शानदार सर ने बातें बताई, जोरदार दिल से तालियां बजा दी।